चैप्टर श्री विठल दास मोदी की लिखी हुई है। सरल रोगों की चिकित्सा से ली गई है। रक्त अल्पता जहाँ सौंदर्य नाशक है, वहाँ स्वास्थ्य भी नाशक भी। और तमाशा यह है कि जब जवानी की अवस्था में मनुष्यों को स्वास्थ्य और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होना चाहिए, उसी समय यह रोग अधिकतर होता है। अपने पर अत्याचार भी तो युग और युवतियाँ ही करते हैं। रात को सिनेमा नाटक के पीछे देर तक जागना, बिना समझे बूझे जो सामने आया जहां आया खाना, श्रम से किनारा कसी, शराब चाय सिगरेट के सहारे आनंद की वृद्धि की कोशिश, यह कर लूं वह कर लूं की हॉबी से विताड़ित एवं उत्तेजित मनोदशा इन्हीं की होती है। बच्चे यह सब जानते नहीं है। बूढ़ों के पास उनकी शक्ति की पूंजी नहीं होती जिसके बल पर यह सब किया जाता है। और पूंजी का हाल आप जानते हैं। अक्लमंदी से उसका उपयोग करने पर वह बढ़ती है। बेवकूफ़ घर की पूंजी गंवा देते हैं। और ये नवयुवक एवं नवयुवतियाँ जिन्हें रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो जाती है, किसी भी बेवकूफ़ से कम नहीं है। कहा भी तो है, अ सिक मैन इज अ रास्कल, अर्थात बीमारी बदमाशी का परिणाम है। बेवकूफ़ी के चिन्ह इनमें प्रकट भी होने लगते हैं। रक्त अल्पता इनके मुख की कांति एवं सौंदर्य को हर लेती है और इनकी चपलता छीनकर भरपूर सुस्ती दे देती है। साथ साथ परातियों की तरह आते हैं। मंदाग्नि, कब्ज, नाड़ी दुर्बलता, हृदय की धड़कन भी इनकी कभी कभी बढ़ जाती है। उदरवायु से पीड़ित रहते हैं। खाने के बाद इनका गला जलने लगता है। इस रोग से जहाँ पुरुषों को स्वप्न दोष होने लगता है, वहाँ स्त्रियों का मासिक रुक जाता है अथवा श्वास बहुत विवरण होने लगता है। क्या आप अपने शरीर के रक्त के बारे में जानना चाहते हैं? तो सुनिए। रक्त देखने को तरल है, पर इसमें ठोस पदार्थ भी होते हैं जिसमें शर्करा, वसा, प्रोटीन एवं प्राकृतिक लवण शामिल है। हीमोग्लोबिन रक्त का विशेष अंग है। इसी पर रक्त की लाली निर्भर करती है। वह भोजन द्वारा रक्त में आए लौह की सहायता से अपना कार्य संपादन करता है। लौह क्लोरोफिल हरितमिया का साथी और हरी पत्तियां लौह का प्रधान निवास स्थान है। रक्त के इस गठन से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि रक्त की लाली बढ़ाने के लिए भोजन में लौह की विशेष आवश्यकता है और इसकी प्रधान खान है हरे साग और हरी पत्तियां। इसके अलावा लोहा, चोकर, किशमिश, गाजर, मुनक्का, नारंगी, खजूर में भी यथेष्ट मात्रा में मिलता है। तो आप अपने भोजन में चोकर समेत आटे की रोटी रखें, कुछ हरे साग, तरकारियां, दूध और फल हो। बस इतने से आप शरीर में लौह पहुंचाने के कार्यक्रम पर लग जाते हैं। पर शरीर में गया हुआ भोजन पचे, इसके लिए कुछ हल्की कसरतें भी करनी चाहिए। कुछ नहीं तो टहले ही, कोई भी श्रम करे, पर करे जरूर, पर इतना नहीं कि आप जोर से थक जाए। श्रम एवं अपनी शक्ति पर हमेशा नजर रखें। शक्ति बढ़ने पर ही श्रम बढ़ाएं। कुछ देर धूप में रहना चाहिए। प्रातःकाल धूप में जब वह प्राप्त हो, 10-15 मिनट खुले बदन रहना काफ़ी होगा। मालिश ऐसे रोगी के लिए विशेष लाभकारी होती है। जाड़ा हो या गर्मी, ठंडे पानी का एक घड़ा सिर पर डालें और बदन पोंछकर मालिश लेना आरंभ कर दें। ठंड से रक्त के लाल कणों में वृद्धि होती है और मालिश की सुविधा प्राप्त न हो तो नहाने के बाद स्वयं अपने शरीर को हाथ से 7-5 मिनट तक रगड़ना चाहिए। खूब सोइए, जितनी नींद आए उतना जरूर सोए। मन को निश्चिंत रखिए। बस इतना सा कार्यक्रम है जिस पर चलकर कोई भी अपने शरीर में नूतन रक्त का निर्माण कर सकता है। त्वचा का पीलापन खो जाता है तथा कांति, ओज एवं स्फूर्ति का धनी बन सकता है। जीवण, मलेरिया, खूनी बवासीर, उपदंश, घाव से बहुत सा खून बह जाने से भी रक्त अल्पता की दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार पैदा हुई रक्त अल्पता इससे संबंधित रोगों के दूर होने पर ही जाती है। थैंक यू।